अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने जिगर मुरादाबादी और असगर गोंडवी की गज़लगोई के हवाले से अहम सवाल जवाब पेश कर रही हूँ, जो नेट JRF और दीगर मुकाबला जाती इम्तहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा पहला सवाल है, रईसुल मुतगज़्ज़लीन किस शायर को कहा जाता है? जवाब हो जाएगा रईसुल मुतगज़्ज़लीन जिगर मुरादाबादी को कहा जाता है। जिगर मुरादाबादी का असल नाम जो था ये अली सिकंदर था और तखल्लुस इनका जिगर था। अगला सवाल है, जिगर कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब हो जाएगा जिगर 1890 में मुरादाबाद में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, जिगर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब हो जाएगा जिगर का इंतकाल 1960 ईस्वी में गोंडा में हुआ था। अगला सवाल है, जिगर के मोरिस आला मौलवी मोहम्मद समी किस बादशाह के उस्ताद थे? जवाब हो जाएगा जिगर के मोरिस आला मौलवी मोहम्मद समी ये मुग़ल बादशाह शाहजहां के उस्ताद थे। जिगर मुरादाबादी के जो वालिद थे ये अली नज़र साहब थे और ये साहिब दीवान शायर थे। अगला सवाल है, जिगर के वालिद का क्या नाम था? जवाब हो जाएगा जिगर के वालिद का नाम अली नज़र था और ये अली नज़र जो थे ये साहिब दीवान शायर थे और ये ख्वाजा वज़ीर लखनवी से इस्लाह लिया करते थे। अगला सवाल है, जिगर ने कितने बरस की उम्र में शायरी शुरू की? जवाब हो जाएगा जिगर ने 14 बरस की उम्र में शायरी शुरू कर दी थी और जिगर तखल्लुस अख्तियार किया था। अगला सवाल है, जिगर की शायरी के उस्ताद कौन थे? जवाब हो जाएगा जिगर की शायरी के उस्ताद दाग देहलवी और मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम थे। जिगर ने जब शायरी शुरू की थी तो इब्तिदा में इन्होंने वालिद से अपने इस्लाह ली थी और फिर उसके बाद दाग देहलवी और मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम को अपनी शायरी का उस्ताद बनाया था। अगला सवाल है, जिगर की शायरी के मौज़ूआत क्या क्या हैं? जवाब हो जाएगा जिगर की शायरी के मौज़ूआत माशूक का सरापा, हुस्न की अदाएं और इश्क की जांच सिपारी वगैरह ये जो इनके हैं शायरी के मौज़ूआत हैं। इनकी शायरी के यही मौज़ूआत हैं और इनके असातिज़ा की शायरी के भी यही सब मौज़ूआत हैं, यानी इन्हीं मौजू के आसपास तकरीबन इनके असातिज़ा यानी दाग देहलवी और तस्लीम अमीरुल्लाह तस्लीम वगैरह ने भी शायरियाँ की हैं। अगला सवाल है, जिगर की मुलाकात असगर से कब हुई? जवाब हो जाएगा जिगर की मुलाकात असगर गोंडवी से 1919 ईस्वी में हुई थी और जिगर और असगर जो थे ये रिश्ते में साढ़ू भाई थे। अगला सवाल है, हमने ऐसा न कोई देखने वाला देखा जो ये कह दे कि तेरा हुस्न सरापा देखा। ये शेर किस शायर का है? जवाब हो जाएगा ये शेर जिगर मुरादाबादी का है। अगला सवाल है, जिगर को किन खेलों से दिलचस्पी थी? जवाब हो जाएगा जिगर को कैरम, शतरंज और ताश वगैरह के जो खेल थे इन खेलों में दिलचस्पी थी।
اگلا سوال ہے، شعر ہے، جب عشق اپنے مرکز اصلی پہ آ گیا، خود بن گیا حسین دو عالم پہ چھا گیا، یہ مشہور شعر کس شاعر کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ مشہور شعر جگر مراد آبادی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، جگر مراد آبادی نے حج کا فریضہ کب انجام دیا؟ جواب ہو جائے گا جگر مراد آبادی نے 1954 میں حج کا فریضہ انجام دیا۔ اگلا سوال ہے، جگر کی زندگی میں ان کی موت کی خبر کتنی مرتبہ پھیلی؟ جواب ہو جائے گا جگر کی زندگی میں ان کی موت کی خبر 2 مرتبہ اڑی، پہلی بار 1935 میں اور دوسری بار 1958 میں، جبکہ جگر کا انتقال 1960 میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، شعر ہے، کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر جگر مراد آبادی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، جگر کی شاعری کے پہلے دور کی ترجمانی آتش گل سے ہوتی ہے، دوسرے دور کی ترجمانی کس سے ہوتی ہے؟ جواب ہو جائے گا جگر کے دوسرے دور کی شاعری کا جو ان کا دوسرا دور ہے، اس دور کی ترجمانی ان کے مجموعے شعلہ طور سے ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، شعر ہے، دل کو سکون روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا، یہ شعر کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر جگر مراد آبادی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، عورت تو خود شیر ہے، شیر کا شیر کہنا کیا معنی؟ عورتوں کی شیرگوئی کے بارے میں یہ جملہ کس شاعر کا ہے؟ جواب ہو جائے گا عورتوں کی شیرگوئی کے بارے میں یہ جملہ جگر مراد آبادی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، جگر کے خاص دوست کون تھے؟ جواب ہو جائے گا جگر کے خاص دوست آل احمد سرور تھے۔ اگلا سوال ہے، شعر ہے، ہم نے سینے سے لگایا دل نہ اپنا بن سکا، مسکرا کر تم نے دیکھا دل تمہارا ہو گیا، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر جگر مراد آبادی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، ایک دنیا کی دنیا جگر کی مریض تھی، جگر مراد آبادی کے بارے میں یہ الفاظ کس ادیب کے ہیں؟ جواب ہو جائے گا ایک دنیا کی دنیا جگر کی مریض تھی، جگر مراد آبادی کے بارے میں یہ الفاظ جو ہیں یہ شوکت تھانوی کے ہیں۔ اگلا سوال ہے، جگر کو ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری کس یونیورسٹی نے دی؟ جواب ہو جائے گا جگر کو ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے عطا کی تھی۔ اگلا سوال ہے، آتش گل کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ جواب ہو جائے گا آتش گل جگر مراد آبادی کا مجموعہ کلام ہے۔ اگلا سوال ہے، جنون سجدہ کی معراج ہے یہی شاید کہ تیرے در کے سوا کوئی آستان نہ رہا، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر مشہور شاعر جگر مراد آبادی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، شعلہ طور کس کا شعری مجموعہ ہے؟
जवाब हो जाएगा शोले तूर जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है। अगला सवाल है, जिगर के शेरी मजमुआ आतिशे गुल पर उनको कौन सा इनाम मिला? जवाब हो जाएगा जिगर के शेरी मजमुआ आतिशे गुल पर उनको साहित्य अकादमी इनाम मिला था। अगला सवाल है, शेर है, खैर उसको नजर आया शर उसको नजर आया, आईने में खुद अक्से आईना नजर आया। ये शेर किस शायर का है? जवाब हो जाएगा ये शेर मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी का है। अगला सवाल है, वो यानी जिगर आजकल के मशहूर फिल्म एक्टर की तरह थे, जहां जाते थे अपने साथ जमे गफीर ले जाते और यही उनका सबसे बड़ा एजाज था। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल अली सरदार जाफरी का है। अगला सवाल है, शेर है, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये मशहूर शेर किस शायर का है? जवाब हो जाएगा ये मशहूर शेर जिगर मुरादाबादी का है। अगला सवाल है, गजल अगर उर्दू की आबरू है तो जिगर बिला शुबा गजल की आबरू है। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल सादत अली सिद्दीकी का है। अगला सवाल है, जदीद गजल में नर्म लहजे का शायर किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा जदीद गजल में नर्म लहजे का शायर असगर गोंडवी को कहा जाता है। असगर गोंडवी का असल नाम जो था ये असगर हुसैन था और तखल्लुस इनका असगर था। अगला सवाल है, असगर गोंडवी कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब हो जाएगा असगर गोंडवी 1884 ईस्वी में गोरखपुर में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, असगर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब हो जाएगा असगर का इंतकाल 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। अगला सवाल है, असगर के वालिद का क्या नाम था? जवाब हो जाएगा असगर के वालिद का नाम मुंशी तफज्जुल हुसैन था। अगला सवाल है, असगर किस निस्बत से गोंडवी कहलाए? जवाब हो जाएगा असगर उम्र के आखिरी 10 साल छोड़कर तमाम उम्र ये गोंडा में रहे, इसी निस्बत से ये असगर गोंडवी कहलाए। अगला सवाल है, असगर ने शायरी की शुरुआत कब की? जवाब हो जाएगा असगर ने 1907 ईस्वी में शायरी की शुरुआत की थी। अगला सवाल है, असगर की शायरी के उस्ताद कौन थे? जवाब हो जाएगा असगर की शायरी के उस्ताद इब्तिदान मुंशी खलील अहमद वजद बिलग्रामी और बाद में मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम थे। यानी असगर ने जब इब्तिदान शायरी शुरू की थी तो इन्होंने मुंशी खलील अहमद वजद बिलग्रामी से मशवरे सुखन किया, फिर मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम से इस्लाह सुखन ली। लेकिन असगर की तबीयत जो है ये शुरू से ही तसव्वुफ की तरफ माइल थी और असगर ने शाह अब्दुल गनी मैंगलोरी से बैअत लिया था। अगला सवाल है, शेर है
किस दर्जा तेरा हुस्न भी आशोब जहां है, जिस जर्रे को देखा वो तड़पता नजर आया। ये शेर किसका है? जवाब हो जाएगा ये शेर मशहूर शायर असगर गोंडवी का है। अगला सवाल है, असगर उर्दू मरकज लाहौर से कब वाबस्ता हुए? जवाब हो जाएगा असगर उर्दू मरकज लाहौर से 1936 में वाबस्ता हुए थे। अगला सवाल है, निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है? जवाब हो जाएगा निशाते रूह ये असगर गोंडवी का शेरी मजमुआ है। अगला सवाल है, असगर किस रिसाला के एडिटर थे? जवाब हो जाएगा असगर रिसाला हिंदुस्तानी के एडिटर थे। अगला सवाल है, शेर है, जाहिद ने मेरा हासिले ईमान नहीं देखा, रुख पर तेरी जुल्फों को परेशान नहीं देखा। ये शेर किस शायर का है? जवाब हो जाएगा ये शेर मशहूर शायर असगर गोंडवी का है। अगला सवाल है, असगर ने अपनी उम्र के आखिरी अय्याम कहाँ गुजारे? जवाब हो जाएगा असगर ने अपनी उम्र के आखिरी अय्याम इलाहाबाद में गुजारे। असगर ने उम्र के आखिरी 10 साल छोड़कर तमाम उम्र तो ये गोंडा में रहे थे। तकरीबन ये आखिरी अय्याम जो थे इन्होंने इलाहाबाद में गुजारे थे। ये असगर जब हिंदुस्तानी प्रेस से निकलने वाले रिसाला हिंदुस्तानी के एडिटर हुए थे तो ये रिसाला इलाहाबाद से ही निकलता था और असगर उसके बाद आखिर उम्र तक इलाहाबाद में ही रहे थे। अगला सवाल है, आलमे नासूत में और आलमे लाहूत में कौंदती है हर तरफ बरक़े जमाले मुस्तफ़ा। ये शेर किस शायर का है? जवाब हो जाएगा ये शेर मशहूर शायर असगर गोंडवी का है। अगला सवाल है, सरूदे जिंदगी किसका शेरी मजमुआ है? जवाब हो जाएगा सरूदे जिंदगी ये शेरी मजमुआ असगर गोंडवी का है। अगला सवाल है, असगर के कलाम का निशातिया रंग हमें फारसी के किस शायर की याद दिलाता है? जवाब हो जाएगा असगर के कलाम का निशातिया रंग हमें फारसी शायर हाफिज शिराजी की याद दिलाता है। अगला सवाल है, शेर है, सारे आलम में किया तुझको तलाश, तू ही बतला है रगे गर्दन कहाँ। ये शेर किस शायर का है? जवाब हो जाएगा ये शेर असगर गोंडवी का है। अगला सवाल है, 30 नवंबर 1936 को किस शायर का इंतकाल फालिज के हमले से हुआ? जवाब हो जाएगा 30 नवंबर 1936 को मशहूर शायर असगर गोंडवी का इंतकाल फालिज के हमले से हुआ था और इनका इंतकाल इलाहाबाद में हुआ था। अगला सवाल है, असगर अवाम के शायर नहीं थे, उनके कलाम के हुस्नो तासीर से लुत्फानंदोज होने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे भले मानसों में बैठे हों। ये बयान किसका है? जवाब हो जाएगा ये बयान रशीद अहमद सिद्दीकी का है।
اگلا سوال ہے، اعلیٰ میں روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ یہ مشہور شعر کس شاعر کا ہے؟ جواب ہو جائے گا، یہ مشہور شعر اصغر گونڈوی کا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کی لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، آپ وہاں سے ہمارے گروپ سے بھی جڑ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔